नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पूस की रात, इसकी गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, ये कहानी सच में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। तो हमारे पास ये कहानी है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे हल्कू के संघर्ष को, उसकी मतलब बेबसी को और उस रात की कहानी को जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। हाँ, उस एक रात में बहुत कुछ हो जाता है। कहानी की शुरुआत ही देखें तो एक कश्मकश है। बहुत कड़कड़ाती ठंड है और हल्कू को खेत की रखवाली करनी है। कंबल चाहिए, लेकिन साथ ही साहूकार को 3 रुपए देने का दबाव भी है। यहीं से मतलब कहानी पकड़ बनाती है ना। बिल्कुल। और वो अपनी पत्नी मुन्नी से कंबल के लिए बचाए वो 3 रुपए मांगता है। हाँ। और मुन्नी का जो जवाब है वो उस जमाने के किसानों की पूरी, आप कह सकते हैं, हालत सामने रख देता है। क्या कहती है वो? वो कहती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी को दे दो, तो कमाते किस लिए हैं? और ये भी कि तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो मिलेगी। ओह। उसमें एक गहरी निराशा है। मतलब गरीबी का वो जो चक्कर है ना, जिससे निकलना जैसे नामुमकिन सा लगता है। सही बात। और हल्कू का वो डर भी है कि साहूकार गालियां देगा, वो समाज का दबाव। हाँ, वो भी है। खैर, मुन्नी आखिर में पैसे दे देती है। दे तो देती है, पर हल्कू उन्हें लेकर ऐसे जाता है, कहानी में लिखा है, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। बिल्कुल। वो सिर्फ 3 रुपए नहीं थे ना, वो उसकी जरूरत थी, शायद पता नहीं कितने वक्त की बचत थी वो। सही। और ये छोटी सी घटना ही दिखाती है कि कैसे उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में किसान की मेहनत, उसकी जरूरतें, वो हमेशा कर्ज के बोझ तले दबी रहती थी, जैसे उसका आत्मसम्मान ही कुचला जा रहा हो। अच्छा, तो फिर वो पैसे देकर खेत जाता है। अब उस रात की बात करते हैं। पूस की अंधेरी रात, ठिठुरती हुई। हाँ। हल्कू खेत में है, एक बांस की खटोली पर बस एक पुरानी चादर ओढ़े कांप रहा है। और साथ में उसका कुत्ता है जबरा। हाँ, जबरा। वो भी ठंड से बेचैन है। दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही। हल्कू फिर वो चिलम पीकर रात काटने की कोशिश करता है, पर ठंड तो जाने का नाम ही नहीं लेती। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है, वो है हल्कू और जबरा का रिश्ता। अच्छा। हाँ, जब ठंड बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू क्या करता है, वो जबरा को अपनी गोद में चिपका लेता है। कुत्ते को? हाँ, कहानी में लिखा भी है कि उसे कुत्ते के शरीर से गंध आती है, पर वही गंध उसे उस वक्त अच्छी लगती है, सुखद लगती है। और एक लाइन है, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। ये सिर्फ मालिक और जानवर वाली बात नहीं रह जाती। हाँ। ये मुश्किल हालात में 2 जीव हैं जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये दोस्ती का पल जो है, ये वाकई कहानी में एक ठहराव सा लाता है। पर ठंड वो तो है ही। बिल्कुल, पीछा नहीं छोड़ती। तो हल्कू फिर पास के आम के बाग से पत्तियां बटोर कर लाता है अलाव जलाने के लिए। हाँ, अलाव जलाता है, आग की लपटें उठती हैं। और उसे एक पल के लिए लगता है जैसे उसने ठंड पर जीत हासिल कर ली हो। हाँ, वो विजय वाला भाव आता है। वो जबरा के साथ आग के ऊपर से कूदने का खेल भी खेलता है थोड़ी देर। खेलता है। हाँ, लेकिन ये जो जीत है, ये खुशी है, ये बस कुछ पल की है। मतलब ये आग जो है, ये असल में एक तरह का पलायन है, भागना है सच्चाई से। अच्छा। अलाव की उस गर्मी में वो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी खेत की रखवाली वो जैसे भूल सा जाता है। वो बस उस गर्म राख के पास आराम से बैठ जाता है। और तभी तभी गड़बड़ होती है। हाँ, जबरा अचानक भौंकता हुआ खेत की तरफ भागता है। हल्कू को आवाजें आती हैं खेत में जानवरों के घुसने की, शायद नीलगाय, फसल चरने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। उसे पता है, उसे मालूम है कि उसे उठना चाहिए, फसल बचानी चाहिए, लेकिन वो उठ नहीं पाता। कहानी का वो वाक्य मुझे याद आता है, अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये शायद उस गहरी थकान और निराशा का नतीजा है, जहां इंसान मतलब कोशिश करना ही छोड़ देता है। उसे हिलना भी जैसे जहर लगता है। और वो वहीं सो जाता है। हाँ, वहीं सो जाता है। फिर सुबह होती है। हाँ, मुन्नी आती है खेत पर और देखती है कि सब खत्म। हाँ, वो कहती है सारा खेत चौपट हो गया। उसके चेहरे पर जाहिर है उदासी है, चिंता है कि अब मालगुजारी कैसे भरेंगे। लेकिन हल्कू का रिएक्शन बड़ा अजीब है। हाँ, हल्कू के चेहरे पर उदासी नहीं है, एक तरह की खुशी है। और उसका जो जवाब है वही शायद कहानी का सबसे चौंकाने वाला और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। क्या कहता है वो? वो कहता है, हाँ, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। बस इतना। हाँ। तो ये थी हल्कू की कहानी,
एक तरफ जान बचाने की फिक्र, मतलब ठंड से बचना, हाँ। और दूसरी तरफ रोजी रोटी यानी फसल बचाने का संघर्ष। और गरीबी का वो बोझ जो इंसान की हिम्मत ही तोड़ देता है। अंत में हल्कू की वो खुशी, क्या समझा जाए उसे? क्या वो सिर्फ इस बात की राहत है कि चलो अब रात को इस ठंड में नहीं सोना पड़ेगा? या फिर ये उस कभी न खत्म होने वाले कर्ज और मेहनत के चक्कर से एक तरह की मुक्ति का एहसास है, भले ही वो मुक्ति फसल की पूरी बर्बादी की कीमत पर मिली हो। ये सवाल कहानी छोड़ जाती है कि हालात इंसान को किस मोड़ पर ला सकते हैं जहां नुकसान भी राहत जैसा लगने लगे। सोचने वाली बात है।